Hi aspirants, welcome back to my channel banker@21। एज़ प्रॉमिस्ड मैं आप सबके लिए जनरल अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी की वीडियो जो है वो लेकर के आई हूँ। एंड इन दिस वीडियो मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि बैंक एग्ज़ाम्स के लिए मेरे जनरल अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी क्या थी। जनरल अवेयरनेस कोई बहुत बड़ा सेक्शन तो है नहीं है। इसमें मेनली जो सिलेबस है वो है करंट अफेयर्स, दैन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड स्टैटिक जीके। मोस्टली एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर्स से ही आते हैं। तो सबसे ज़्यादा आई थिंक ऑलमोस्ट 100% फोकस तो आपको इसी में रखना है, क्योंकि अगर आपके ये हो गए तो जो कुछ कुछ क्वेश्चंस इन सब से आते हैं उसको आप ऐसे ही टैकल कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं करंट अफेयर्स के लिए आखिर स्ट्रैटेजी क्या थी। देखो यार, करंट अफेयर्स ना 3 तरीके से जो है वो पढ़ा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेली कर सकते हो, या वीकली कर सकते हो, या फिर मंथली कर सकते हो। अब देखो मेरी ना 2 स्ट्रैटेजीज़ रही हैं, ठीक है। एक जो स्ट्रैटेजी है वो है मेरे जॉब लगने के पहले की, बिफोर जॉब, और दूसरी है आफ्टर जॉब, मतलब आफ्टर जब मैं RRBPO बन गई थी तब। तो बिफोर जॉब क्या होता था ना कि मेरे पास टाइम हुआ करता था, क्योंकि मैं फुल टाइम जो है सिर्फ पढ़ाई कर रही होती थी। दैट्स वाई आफ्टर प्री, जब मैंने प्री का एग्ज़ाम्स दे दिया था तब मैंने स्टार्ट किया डेली करंट अफेयर्स पढ़ना। इसके लिए मैंने सबसे अच्छा चैनल जो मुझे लगता है वो था अड्डा 247। इसमें आशीष गौतम सर से डेली करंट अफेयर्स पढ़ने का ये बेनिफिट है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सर पढ़ाते बहुत अच्छा हैं। सेकंड थिंग कि सर इतना रिवीजन करवाते हैं पुरानी चीज़ों का कि बहुत सारी चीज़ें ना याद हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टेट यानी कि यूपी या फिर वेस्ट बंगाल, ये स्टेट जो है न्यूज़ में आ गए, तो इससे जितनी भी जुड़ी हुई प्रीवियस न्यूज़ है ना, जो भी 1 हफ़्ता या 2 महीने के अंदर आई हुई होगी, सर सबका जो है एक रिविज़न करवा देते हैं। और वो रिविज़न इतनी बार हो जाता है कि आपको वो कहीं ना कहीं याद हो जाता है। तो मैं क्या करती थी कि जब मैंने प्री के एग्ज़ाम्स दिए, क्योंकि प्री के एग्ज़ाम्स के टाइम पे मैं कभी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ती थी, मैंने सोचा कि पहले प्री के एग्ज़ाम्स दे लूँ, उसके बाद मैं करंट अफेयर्स जो है वो स्टार्ट करूँगी। इसीलिए जैसे ही प्री का एग्ज़ाम दिया उसके बाद मैंने स्टार्ट किया डेली करंट अफेयर्स पढ़ना आशीष गौतम सर के चैनल, मतलब अड्डा 247 के चैनल से आशीष गौतम सर का। मैं एग्ज़ाम्स के पहले, मतलब जॉब लगने से पहले, डेली करंट अफेयर्स करती थी, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या करती थी ना, मंथली करंट अफेयर्स करती थी। आशीष गौतम सर की ही उस टाइम पे 350 प्लस करंट अफेयर्स की मंथली PDF आती थी। तो मैं इनका डेली करंट अफेयर्स करती थी और साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स करती थी। एग्ज़ाम के पहले, मतलब मेंस के एग्ज़ाम के पहले, मैंने 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया था। और ये 350 MCQs थे, क्योंकि मुझे MCQ ज़्यादा अच्छे से याद होते थे। एंड आई थिंक MCQs में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। दैट इज़ द रीज़न कि मैं 315 का जो MCQ वाला हुआ करता था ना, मैं उसे ही याद करती थी अलॉन्ग विथ डेली करंट अफेयर्स। बट आफ्टर जॉब, देखो आफ्टर जॉब ना मेरे पास बहुत टाइम नहीं हुआ करता था, टाइम का क्रंच था। मैं 10 to 5 इन द इवनिंग, मतलब 10 AM to 5 PM मैं जॉब करती थी, और फिर उसके बाद फिर घर आने में और खाना वगैरह बनाने में मेरे को 7 o'clock हो जाते थे, 7 PM मेरे हो जाते थे। तो इसके बाद मेरे पास कितना टाइम बचता था, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है बॉडी थकता था और माइंड भी थका होता था, तो उतना हर चीज़ रिटेन करना, डेली CA पढ़ना, ये सब नहीं हो पाता था। तो उस टाइम पे व्हाट आई डिड कि मैंने वीकली CA स्टार्ट किया। वीकली CA जो है वो स्टार्ट किया मैंने अफेयर्स क्लाउड का। एंड ये मेरा एक सोल जो है ना, जिसको आप बोल सकते हो, ये मेरा सोल मतलब सोर्स था जहाँ से मैंने करंट अफेयर्स किया था आफ्टर जॉब, ठीक है। इससे क्या होता था कि मुझे एक वीकली PDF को याद करने में मुझे हार्डली 2 घंटे से 2.5 घंटे लगा करते थे, एक वीकली PDF को याद करने में। तो 2 से 2.5 घंटे मुझे एक वीकली PDF याद हो जाता, उसके बाद मैं उसको रिवीजन करती तो वो मुझे और अच्छे से रिमेंबर हो जाता था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बता दिया कि करंट अफेयर्स आप कैसे कर सकते हो। अगर आप फुल टाइम हो तो आप डेली करंट अफेयर्स कर सकते हो, और साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स भी कर सकते हो। अभी सर का ये मंथली PDF तो मुझे कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने उसके बाद भी ट्राई की जॉब में आने के बाद कि सर का मुझे ये 350 प्लस करंट अफेयर्स का मंथली PDF कहीं से मिल जाए, बट सर आई थिंक आजकल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप सर का अगर डेली करंट अफेयर्स करते हो तो उसके साथ साथ आप मंथली करंट अफेयर्स जो है वो अफेयर्स क्लाउड का भी आता है, आप इसका भी हेल्प ले सकते हो। अदरवाइज़ जैसा मैं करती थी
कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स नहीं करना, डेली मतलब कि करने में आपको बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो आई थिंक मेरा जो सेकंड स्ट्रैटेजी था ना, सिर्फ़ और सिर्फ वीकली करंट अफेयर्स करना, वो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी था, क्योंकि मैं अफेयर्स क्लाउड पे ही सारा का सारा मेरा एक ही सोर्स से मैंने करा था, दैट इज़ अफेयर्स क्लाउड। अब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, यार देखो, इसके लिए भी मैंने कुछ नहीं करा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो बहुत सारे टर्म्स तो मुझे ऑलरेडी आते थे। और साथ ही साथ क्या है ना कि अफेयर्स क्लाउड का जो पीडीएफ है, उसी में ना नीचे, तो उसमें सबसे लास्ट में ना स्टैटिक जीके का ना एक पोर्शन दिया रहता है। उससे मेरा स्टैटिक जीके और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है, दोनों ही कंप्लीट हो गया। एंड अगर आप बोलोगे कि स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, तो इसके लिए मेरे पास एक पीडीएफ था। तो मैंने उस पीडीएफ को ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा-थोड़ा ऊपर से देखा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे ये सब चीज़ की अच्छी खासी नॉलेज थी। और स्टार्टिंग में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, वही डैम्स, देन करेंसीज़ एंड जो नेशनल पार्क्स, ये सब मैंने याद किए थे, जो भी जनरली आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है। हालाँकि ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। और अभी तो मुझे नहीं लगता है कि स्टैटिक जीके से कोई भी सवाल आते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे स्टैटिक के कोई क्वेश्चंस नहीं मिले, और जो भी क्वेश्चंस मिले हैं वो सबके सब ये जो अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ है ना, उनसे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको सोर्स बताया, तो सोर्स जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, आशीष गौतम सर का अड्डा 247 फॉर डेली सीए, डेली करंट अफेयर्स के लिए। अब इनका वो मंथली पीडीएफ नहीं मिलता है। एंड अफेयर्स क्लाउड, इसका आपको डेली पीडीएफ भी मिलेगा, बट वो पढ़ने से बेहतर है कि आप इसका वीकली पीडीएफ देखो, वीकली जो इनका पीडीएफ आता है वो पढ़ो, और अगर आप डेली सीए कर रहे हो तो आप इसका मंथली पीडीएफ पढ़ लो। आप दोनों भी कर सकते हो, इससे आपका क्या रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप वीकली पीडीएफ पढ़ते जाओगे एंड एट लास्ट जब आप रिवीजन करोगे तो आप मंथली पीडीएफ से अपना रिवीजन कर लोगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं आखिर जीए के, क्योंकि जीए में भी लोग कहते हैं कि हम नोट्स बनाना है, ये करना है, वो करना है। देखो, मैंने ना कभी नोट्स नहीं बनाए, मैंने जो भी कुछ देखा वीडियो से देखा, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये आशीष गौतम सर का वीडियो से डेली करंट अफेयर जो पढ़ती थी वो पढ़ते थे, और सर जो भी रिविजन करते थे वो करती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कभी भी नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि आई थिंक इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, फिर उस चीज़ को लिख रहे हो, फिर उस चीज़ को अलग से याद कर रहे हो, क्यों, जब आपके पास एक पीडीएफ ऑलरेडी है। तो आई थिंक नोट्स बनाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम वेस्टिंग का चीज़ था, तो नोट्स में नहीं बनाती थी। बट आपको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो जब मैंने अफेयर्स क्लाउड के पीडीएफ फॉलो किए ना, तो मुझे दिखने लगे कि आखिर किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मॉनेटरी पॉलिसी एंड आरबीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मेनली आपकी जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है ना, ये बेसिकली इसी पे टिकी है, दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी एंड आरबीआई पे। देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स, नेशनल अफेयर्स, हमारे कंट्री में जो भी कुछ हो रहा है, जितने भी न्यूज़ आते हैं वो सब। इंटरनेशनल अफेयर्स, बियॉन्ड आवर कंट्री, इंटरनेशनली कुछ भी हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ किया, डब्ल्यूएचओ ने कुछ जो है वो पेपर निकाला, कुछ स्टडीज़ किए, वो सब चीज़ों पे क्वेश्चंस आते हैं। देन एग्रीमेंट एंड एमओयूज़, हमारे देश ने किसी और देश के साथ कोई एग्रीमेंट किया, या फिर एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ कुछ एग्रीमेंट किया। बैंकिंग फाइनेंस न्यूज़, इसमें जैसे कि डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी कोई स्कीम लॉन्च करते हैं, वो सब के बारे में। देन अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशंस, कुछ लोग जैसे कि सेबी के कौन नए चेयरमैन अपॉइंट हुए, आईआरडीआई के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए, किन लोगों ने रिज़ाइन किया। बहुत सारी कंपनीज़ को रिज़ाइन भी करते, बड़े बड़े एसेंचर हो गया, आईबीएम हो गया, ये सब कंपनी को रेजिग्नेशन कर रहा है, कोई अपॉइंट हो रहा है, कोई सेक्रेटरी, कोई कैबिनेट सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन मतलब आते ही आते हैं। देन डिफेंस इन न्यूज़, तो डिफेंस सेक्टर जो है वो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है हमारे इंडियन इकोनॉमी में। तो इसमें क्या है, हर दिन कुछ ना कुछ नया लॉन्च होता है, हर दिन कुछ ना कुछ नया जो है न्यूज़ जो है सुनने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अगर कोई डिकमीशन हुआ, कोई कुछ नया कमीशन किया गया, कोई एयरक्राफ्ट जो है लॉन्च किया गया, ये सब पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देन स्पोर्ट्स इन न्यूज़, एज़ यू नो अभी आईपीएल भी चल रहा है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। कौन से मैच में जब फाइनल हो जाएगा तो पर्पल कैप क्या है, ऑरेंज कैप क्या है, ये सब का आपको बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है। देन इंपॉर्टेंट डेज, इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चंस जो है वो आता ही मैंडेटरी है, बट मैं ये डेज़ जो है उतना याद नहीं रख पाती थी, इसलिए मैं इसको स्किप करा करती थी। देन आता है आपका ओबिचुअरीज़ में भी आपके एक सवाल आ सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं आता है इससे, आप इसको भी याद कर सकते हो इन केस अगर कहीं का कोई सीएम का डेथ हुआ है, या कहीं के कोई मिनिस्टर का डेथ हुआ है, तो कहीं कोई प्रेसिडेंट का डेथ हुआ है, तो ये सब ओबिचुअरीज़ में आपके आते हैं। देन रैंक्स इंडिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बिल्कुल ही बनता है। कुछ इंडिसेस रैंक्स, मतलब कुछ तो रैंक्स एंड इंडिसेस बहुत कम से, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये सब
तो मतलब हर साल आते ही आते हैं, इन सब से आपके क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देन विजिट बाय ऑफिशियल्स, हमारे देश से कोई गया, हमारे देश में गया, आप सबको पता है G20 चल रहा है, तो हमारे देश में बहुत सारे ऑफिशियल्स जो है वो विजिट पे हैं और यहाँ से भी बहुत मतलब यहाँ पे बहुत लोग विजिट पे आ रहे हैं, तो ये सबसे बहुत सारे सवाल बनेंगे। तो इससे भी आप क्वेश्चंस जो है वो रख लो कि आपका 1 से 2 क्वेश्चंस तो आएगा ही आएगा। देन स्कीम्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है तो भाई आप इसको तो अच्छे से एकदम पढ़ लो, मतलब इसको डीप में आपको पढ़ना है, ठीक है, इन डेप्थ, मतलब इन डिटेल आपको पढ़ना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई अगर स्कीम लॉन्च होती है तो, और अगर स्टेट गवर्नमेंट की है तो आप बस उसका नेम जो है याद रख लो, क्योंकि आपको जनरली क्वेश्चन देता है कि एक्स स्कीम इज़ फ्रॉम विच स्टेट, तो आपको उस टाइम पे, और फिर 4 ऑप्शन देता है तो आपको उस टाइम पे वो स्टेट याद रहना चाहिए कि आखिर ये जो स्कीम है स्टेट किस स्टेट का। सेंट्रल की है तो फिर आपसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं सेंट्रल में, इसलिए आपको मैं बोल रही हूँ डिटेल में पढ़ने के लिए। सोर्सेज मैंने आपको बता दिए। अब प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। बहुत लोग क्या होता है ना कि सिर्फ और सिर्फ PDF पढ़ लेते हैं, फिर उनसे वो कुछ प्रैक्टिस नहीं करते, फिर वो बोलते हैं मैं रिटेन नहीं रहता। तो यार रिटेन रखने के लिए मैं क्या करती थी ना, अड्डा 247 प्रैक्टिस मॉक के ना क्विजेज़ लगाती थी। इन्होंने क्विजेस दिए रहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, डेली सीए या वीकली सीए जो कर रहे हो आप करो, और उसके बाद ना इसमें क्विजेस लगाओ। जब आप 1 आध 2 PDF याद कर लोगे तो इसमें भरे पड़े रहते हैं क्विजेस। आप ये क्विजेस को खोलो, लगाओ, इसमें आप अपने आप को एनालाइज करो कि आपका कितना आखिर याद रह गया है, ठीक है। एंड अफेयर्स क्लाउड जिसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, जो जिनके पास सब्सक्रिप्शन होगा उनको ये क्विजेस जो है मिलेंगे, ये फ्री नहीं होते हैं, बट ये दोनों जो है ये फ्री है। यहाँ आपको फ्री मिल जाएंगे, ये फ्री नहीं है, ठीक है, ये पेड है। अब रहा बात कि रिवीजन आखिर कैसे करते हैं, क्योंकि देखो हमें सब कुछ पता है कि हम लोग पढ़ ले रहे हैं, सब कुछ कर ले रहे हैं, बट मेन प्रॉब्लम तो वहीं आ जाता है ना कि सब पढ़ लिया, PDF पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, बट रिवीजन कैसे। विदाउट रिवीजन इज़ द की फॉर जनरल अवेयरनेस। रिवीजन नहीं करोगे, जितना पढ़ लो सब भूल जाना है। तो मेरा रिवीजन करने का ये होता था कि यार देखो, जब डेली सीए करती थी तब तो बहुत चीज़ रिवीजन हो जाते थे, एज आई सेड कि सर बहुत सारी चीज़ रिवीजन करा देते थे। अब जब मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने सिर्फ और सिर्फ PDF से पढ़ना स्टार्ट किया था, दैट इज़ आफ्टर जॉब, तो मेरा उसको पढ़ने का तरीका क्या था। मैं एक वीकली PDF लेती थी। फॉर एग्जांपल अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के फर्स्ट वीक की PDF आ गई है, ठीक है। फर्स्ट वीक के बाद वो PDF आती है, तो जो सेकंड वीक है उसके स्टार्टिंग में, सेकंड वीक के स्टार्टिंग में मैं एक वीकली PDF मैंने लिया, फर्स्ट वीक का वीकली PDF 3 दिन, दैट इज़ मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ये 3 दिन मैं इस एक वीकली PDF को जो है ना वो कंप्लीट करूँगी, दैट इज़ अच्छे से लर्न करूँगी, पढ़ के रिमेंबर करूँगी, ठीक है। अब उसके बाद 3 दिन तो मैंने इसको अच्छे से पढ़ लिया। अब रिमेनिंग 3 डेज़ क्या करूँगी। 3 दिन काफ़ी इनफ है, दैट इज़ इनफ। 3 दिन में मैंने बहुत बोल दिया, 3 दिन बहुत इनफ है आपका एक PDF कंप्लीट करने के लिए। 80 to 87 पेजेस का PDF होता है, ये इनफ है आपको कि आप इस चीज़ को कंप्लीट कर दो, ठीक है। अब बाकी के 3 दिन क्या करना है, तो बाकी के 3 दिन करना है रिवीजन ऑफ प्रीवियस वीक। भाई मार्च का भी तो 4th वीक होगा या 3rd वीक होगा, तो आपको रिवीजन करने के लिए टाइम चाहिए, तो रिवीजन करना है बाकी के नेक्स्ट डे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। एंड मैं आपको ये बता सकती हूँ कि फर्स्ट टाइम जब जो PDF पढ़ोगे ना तभी आपको 3 दिन लगेंगे। जब आप सेकेंड बार इस PDF को पढ़ोगे ना सेकेंड टाइम, तो इस PDF को आपको लर्न करने में, मतलब वापस से रिमेंबर करने में मुश्किल से आपको 1 से 1.5 दिन, 1 to 1.5 डेज़ का आपको टाइम लगेगा मुश्किल से। और धीरे धीरे तो ये फिर 1 डे में हो जाने लगता है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। और लास्ट एक दिन, जैसे कि जो पूरे वीक का एक दिन बचता है संडे, अब संडे को क्या किया जाए, तो संडे को, क्योंकि यार देखो मैं कहती हूँ मैं संडे को ब्रेक लिया करती थी, बट वो ड्यूरिंग मेरे प्रिपरेशन के डेज़ के दौरान। अभी मेरे लिए संडे ना बहुत बड़ा दिन हुआ करता था जब मैं जॉब में थी तब। तो मैं संडे को क्या करती थी कि रिवीजन जो होता था ना इस चीज़ का, एक वीकली PDF का, इस दिन में रिवीजन कर लिया करती थी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप ऑलरेडी जॉब में हो और साथ ही साथ आपको पढ़ाई भी करनी पड़े, ठीक है। तो ये था ऑल ओवर जनरल अवेयरनेस की मेरी स्ट्रैटेजी। आई होप आपको समझ में आ गया हो अच्छे से। तो देखो मैंने इसमें सोर्सेज भी लिखे हैं, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो भी बताया है, सिलेबस कैसे कवर होगा फॉर जॉब पीपल, फॉर जो जॉब में नहीं है उनके लिए भी वो भी बताया है। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होते हैं वही बताया है। आप इसमें एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, मैं इसको छोटा कर देती हूँ, ठीक है। और लास्टली कि रिविजन भी कैसे करना है, जो हर कोई नहीं बताता, मैंने आपको वो भी बताया कि रिविजन कैसे करना है, ओके। सो एक लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या कि कितने मंथ्स का आपको जो है वो GA कवर करना है। तो मैं आपको बता दूं कि 4 to 6 मंथ्स की GA ये इनफ है, क्योंकि 6 मंथ्स की GA मैं करती गई थी प्री के एग्ज़ाम्स में, और इस बारी जिसमें मेरे मार्क्स आए हैं 30.25 आउट ऑफ 50, उसमें मैं करके गई थी सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स का GA, ठीक है। 4 रिसेंट मंथ का GA, मतलब जैसे अगर अभी अप्रैल चल रहा है तो उससे फिर अप्रैल, मार्च, फेब एंड जैन, ऐसे करके गई थी, प्रीसीडिंग 4 मंथ्स एंड प्रीसीडिंग 6 मंथ्स। अगर आप 4 to 6 मंथ्स की GA कवर करके जाते हो तो ये मोर देन इनफ है कोई भी बैंकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ऑल्सो जो मैंने यहाँ आपको बताया था ना कि ये डेज़, तो यार ये डेज़ ना मेरे
मतलब ऑफिशियल डेज़ के दौरान थे, मतलब जब मैं जॉब में थी। तो ये बेसिकली ये डेज़ तो मैंने लिखा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, पर इनमें मैं हार्डली 2 आवर्स दिया करती थी पर डे, ठीक है? तो ये जो मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे ये 2-2 घंटे पर डे के हिसाब से मैंने लिए। तो जो प्रीवियस वीक की पीडीएफ है वो 1.1 टू 1.5 डेज़ बोला, दैट इज़ 2 to 3 आवर्स में वो हो जाएगा, ठीक है? तो मैं आपको ये बताना भूल गई थी, इसलिए मैं अभी बता रही हूँ कि ये जो भी मैंने मंडे, ट्यूसडे ये डेज़ के बेसिस पे से लिया, क्योंकि मैं एक दिन में 2 ही घंटे दे पाती थी करंट अफेयर्स को, ठीक है? तो आप इसको 2 आवर्स के बेसिस पे पकड़ो, ओके? सो ये रहा ऑल ओवर strategy of general awareness. All the best, aspirants. Keep studying, and if you like the video, please like, share, and subscribe. And all the best. Bye bye.